अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। अब तो वो दौर नहीं रहा, अब तो उस दौर की दादा दादी नाना नानी अब वो लोग भी नहीं रहे हमारे साथ। ज़्यादातर हमारे बीच में से विदा हो चले हैं। अब जाहिर है कि जब वो विदाई ले चुके हैं तो उनके साथ की जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, जिनको हम बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी उत्सुकता से और बड़ी उससे देखते थे कि इसके अंदर है क्या, बस उन्हीं का कुछ जिक्र है कि वो जब तक रहीं अपनी अलमारी की, अपनी संदूकची की, अपनी रसोई की, किसी को था ना लगने दी। यानी वहाँ तक किसी को पहुँचने ही नहीं देती थी वो। फिर एक दिन बुढ़ापे की बीमारी ने कुछ ऐसी जकड़ी कि अस्पताल में बिस्तर पर असहाय पड़ी रही। अपनी मजबूर हुई उस मजबूत देह को नई उम्र की नर्सों के सामने उघाड़ते निढाल पड़ी, सिसक कर रोती रही महीनों। तब भी दवाइयों की नीम बेहोशी में, अपनी संदूकची में, अपनी अलमारी में, अपनी रसोई में हुई जरा सी भी आहट पर कान धरे रखती थी। खटकते ही चौंक कर आवाज देती, कौन है? एक दिन सुबह सवेरे उसकी कौन है ना सुना तो रुक्का मच गया। माँ चली गई। बात जाने कि उसकी बेरहमी से खंगाले गए उसकी संदूकची, उसकी अलमारी और भर दिया गया उसकी रसोई में रखी सबसे प्यारी शक्कर की डिबिया में नमक। उसकी संदूकची से क्या निकला पता है? नाम छपे पुराने कांसे के बर्तन, गिलट के सिक्के, ब्याहों में मिली नई नकोर गंधाती सिल्किन साड़ियों की पोटलियां। घर के शुभ को सब जमा बांट दिया गया नाती पोतियों को। उम्र भर जतन से छिपाई उसकी अलमारी, संदूकची और रसोई के सारे राज प्रकट होकर देह के साथ ही पंच तत्व में विलीन होते ही ब्रह्मांड में छितरा गए। पड़पोते के मन में बाकी बस एक ही कुतूहल था कि अम्मा की संदूकची देखने भर से ही परिवार पर आई हर विपदा अपने आप ही उल्टे पैर भला कैसे लौट जाया करती थी, और अम्मा की रसोई में बनी छटाक भर सब्जी भी किसी वक्त बेवक्त आए मेहमान को भला पूरी कैसे पड़ जाया करती थी, है ना? सोचिएगा दोस्तों, कभी संदूकची मिल जाए, कभी उनकी अलमारी खुल जाए, कभी उनकी रसोई में जाने का मन हो, सोचिएगा ज़रूर।